ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रियं सरस्वतीं देवीं गणेशं स्कन्दमीश्वरं ब्रह्माणं वन्नीन्द्रादीनं वासुदेवं नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए हम यहाँ 7वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ भगवान अर्जुन को अपनी सर्वव्यापकता तथा सर्वरूपता के बारे में विभिन्न दृष्टांतों के द्वारा बता रहे हैं। इसी तथ्य को और भी स्पष्ट रूप से कहते हुए आगे भगवान कहते हैं 8वें श्लोक में, रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभस्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। रस अर्थात सार तत्व। यहाँ भगवान सर्वभूतों में अपने सार तत्व की बात कह रहे हैं। सार तत्व अर्थात वह तत्व जिसमें व्याप्त है, उस तत्व का आधार ही जो है, उस तत्व के आधार के बिना उसका स्वरूप ही नहीं है, उसे सार तत्व कहते हैं। जैसे जल का सार तत्व है रस, बिना रस के जल तत्व है ही नहीं। भगवान यहाँ यह कहते हैं कि जल तत्व में जो सार है, जो रस है, हे अर्जुन, वह रस मैं ही हूँ। उसी प्रकार बिना प्रकाश के चंद्रमा तथा सूर्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है, उनका महत्व ही नहीं है। चंद्रमा तथा सूर्य का सार तत्व है प्रकाश। भगवान कहते हैं चंद्रमा तथा सूर्य का जो सार तत्व प्रकाश है वह मैं हूँ। समस्त वेदों का सार तत्व ओंकार है। वेद अर्थात परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा का ही वांग्मय स्वरूप है। वेद के द्वारा परमात्मा ही प्रतिष्ठित है, परंतु वेद का भी सार तत्व एक शब्द ओंकार में समाहित हो जाता है। यह ओंकार क्या है? सृष्टि के पंच तत्व मूलभूत रूप से ओंकार में ही समाहित होते हैं, उसी से ओंकार माना गया है। नाद, बिंदु, अकार, उकार तथा मकार, इन 5 तत्वों से ओंकार यह शब्द बनता है। नाद से आकाश की उत्पत्ति हुई है, बिंदु से वायु तत्व की उत्पत्ति हुई है, अकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, उकार से रस तत्व जल की उत्पत्ति हुई है तथा मकार से
अग्नि तत्व की उत्पत्ति हुई है। इन 5 तत्वों के पंच देवता भी माने गए हैं, जिसमें नाद के देवता परब्रह्म परमात्मा, निराकार तत्व, बिंदु अर्थात प्रकृति, आकार उकार मकार अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश, सृष्टि की उत्पत्ति में, पालन में तथा संहार में तथा सृष्टि की स्थिति में, लय में सर्वथा यह ओंकार ही है। इसलिए संपूर्ण सृष्टि का सारभूत यह ओंकार ही है। इसलिए सृष्टि के ज्ञान रूप वेदों का सार भी ओंकार को ही बतलाया गया है। भगवान कहते हैं कि वो ओम भी मैं ही हूं, तथा कहते हैं सभी पुरुषों में जो पौरुषत्व है, हे अर्जुन, वो पौरुषत्व भी मैं ही हूं। यहाँ इस बात को जान लेना आवश्यक है, पुरुषत्व तथा पौरुषत्व ये दोनों भिन्न हैं। पुरुषत्व लिंग भेद का प्रतीक है, परंतु पौरुषत्व का अर्थ है सभी विषमताओं का सामना करते हुए, अथक प्रयास करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना। वह जो कर्म क्रिया है उसे ही पौरुषत्व कहते हैं। भगवान यहाँ अर्जुन को यही कहते हैं कि जो पौरुषत्व की शक्ति है, जिसके आधार पर जीव अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, वो पौरुषत्व की शक्ति भी मैं ही हूं। 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं, पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में मैं तप हूँ। संसार में जितनी भी गंध है, सुगंध है, वह सब पृथ्वी से ही उत्पन्न हुई है। बिना पृथ्वी तत्व के गंध का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा में सूखी भूमि पर जब प्रथम वर्षा की फुहार बरसती है, उस समय पृथ्वी तत्व की वह गंध प्रत्यक्ष होती है जो अति मनमोहक है। पृथ्वी तत्व की वह वास्तविक गंध जीव को भीतर तक प्रफुल्लित करती है तथा नए उत्साह से भर देती है, क्योंकि वह गंध ही ईश्वर का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है। भगवान ऐसा अर्जुन को कहते हैं। बिना तेज के अग्नि का भी कोई अस्तित्व नहीं है। यदि अग्नि में ताप ही ना हो, तेज ही ना हो, तो ना तो उसकी कोई उपयोगिता रहती है और ना ही उसका अस्तित्व ही रहता है। यह समझना चाहिए कि अग्नि का प्राण ही तेज है और वह अग्नि का जो प्राण तेज है वही भगवान का स्वरूप है। तथा संपूर्ण चराचर जगत में जो जीवन है, और यह जीवन किस आधार पर है? संपूर्ण चराचर जगत के जीवों में जो जीवन चेतना है, आत्मा है, भगवान कहते हैं वह जीवन चेतना भी मैं ही हूं। क्योंकि बिना जीवन चेतना के, बिना आत्मा के किसी भी जीव का जीवन संभव ही नहीं है। अपनी सर्वव्यापकता की ही श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भगवान 10वें श्लोक में कहते हैं, बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतास्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे अर्जुन, तुम
संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। सनातन अर्थात जिसका आदि नहीं, जिसका अंत नहीं, आदि अंत से जो रहित है उसे सनातन कहते हैं। और सनातन बीज अर्थात जिस प्रकार एक बीज में वृक्ष छिपा हुआ होता है, वह बीज ही वृक्ष का परम आधार होता है और उसी से उस वृक्ष की उत्पत्ति होती है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा भी चराचर भूत प्राणियों के परम आधार है और उन्हीं से सबकी उत्पत्ति होती है। सांसारिक बीज का तो नाश हो सकता है, वह बीज खराब हो सकता है, परंतु परमात्मा तत्व ऐसा बीज है जो अविनाशी है, जो सदा से था, सदा से है और सदा ही स्थित रहेगा। और जैसे बीज में छिपे वृक्ष में, उस वृक्ष में आने वाले पुष्प तथा फल तथा फलों के गुण आदि सब स्थित होते हैं, उसी प्रकार संसार बीज से उत्पन्न वृक्ष अर्थात जीवात्माएं जितनी भी है, उनके गुण यहाँ भगवान बता रहे हैं। जैसे बुद्धिमान पुरुषों में जो बुद्धि का गुण है, हे अर्जुन, वह गुण मैं ही हूं। तपस्वियों में जो तेज का गुण है, वह भी मैं ही हूं। हमारी इंद्रियों पर बुद्धि का शासन है। संपूर्ण पदार्थों का निश्चय करने वाली यह बुद्धि ही है। यह चतुष्ट अंतःकरण में जो बोधमय शक्ति है, उसी को बुद्धि कहते हैं। और जो पुरुष अपनी उस बोधमय शक्ति का ठीक ठीक और वास्तविक रूप से प्रयोग करते हैं, उन्हें ही बुद्धिमान कहा गया है। तो अंतःकरण में स्थित जो बोधमय शक्ति है तथा तप के द्वारा अर्जित तपस्वियों का जो तेज है, वह भगवान का ही स्वरूप है, ऐसा भगवान कहते हैं। 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूं। आशय यह है, यहाँ भगवान कह रहे हैं कि बलवानों में दो प्रकार के बल होते हैं। एक धर्म विरुद्ध होता है तथा एक धर्म की स्थापना के लिए होता है। जो धर्म विरुद्ध बल है अर्थात जिस बल में कामना, अहंकार, क्रोध आदि का संयोग है, वह बल ईश्वर तत्व में नहीं माना जाता। वह बल तो आसुरी बल ही माना जाता है। और इस प्रकार के आसुरी बल को शास्त्र सदा त्यागने की ही बात करता है। जो बल हमें धर्म की ओर अग्रसर करे, धर्म की रक्षा का हेतु बने, जीवन के संरक्षण का हेतु बने तथा जिसके आश्रित होकर जीव उत्तम लोक को प्राप्त करे, वह बल भगवान का ही स्वरूप है, ऐसा भगवान कहते हैं। बिना यथार्थ और उचित बल के कोई भी बलवान नहीं हो सकता। उसी प्रकार काम के भी दो भेद होते हैं। एक अधर्म का मूल दूषित काम तथा दूसरा धर्म से अविरुद्ध विशुद्ध काम। जो
धर्म से विरुद्ध दूषित काम है, जिसमें व्यक्ति अंधा होकर अनेक प्रकार के पाप कर्म में संलिप्त हो जाता है, उसे आसुरी काम कहा गया है। और जो विशुद्ध कामना है वह मनुष्य को सदा ही उत्थान की ओर लेके जाता है। भगवान कहते हैं वह विशुद्ध काम तत्व भी मैं ही हूं। इन 4 श्लोकों से यह बात स्पष्ट होती है कि हम परमात्मा हमारे चारों ओर, हमारे भीतर भी निरंतर लीलाएं कर रहे हैं, परंतु फिर भी अश्रद्धावश हम उस भगवान को ढूंढते हैं। जो मनुष्य ऐसा कहते हैं कि भगवान कहाँ है, वह हमें दिखाई नहीं देता, उसकी प्रतीति नहीं होती, तो किस प्रकार हम भगवान के ऊपर विश्वास करें कि भगवान है भी या नहीं। ऐसी शंका कुशंकाएं घेरे रहती हैं, जिस कारण अश्रद्धा और भी बलवती होती है, और यही अश्रद्धा मनुष्य को पाप कर्म की ओर अग्रसर करती है। तो यहाँ इन 4 श्लोकों में भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि जो कुछ भी तुम्हें भासित हो रहा है, जो कुछ भी तुम देख रहे हो, जिसके आधार पर तुम्हारा जीवन टिका हुआ है, वह सब भी भगवान का ही स्वरूप है, ऐसा समझना चाहिए। ईश्वर नित्य निरंतर हमारे चारों ओर नृत्य कर रहे हैं। आनंद नृत्य ईश्वर का नित्य निरंतर अनंत काल से चला आ रहा है, परंतु सांसारिक वासनाओं में अंधे हुए हम उस ईश्वर के नृत्य को, आनंदमय नृत्य को हम नहीं देख पा रहे हैं। इसी कारण हम जन्म मरण के चक्र में निरंतर अनंत काल से भ्रमण कर रहे हैं। 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ये चैव सात्विका भाव राजसास्तामसाश्च ये मत एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव है, और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव है, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले है ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। हमारे भीतर जितने भी भाव उत्पन्न होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रिय, इंद्रिय के विषय, सभी गुण, अवगुण तथा कर्म के जो भी भाव है, सभी भाव इन 3 गुणों के अंतर्गत ही है। इन 3 गुणों से बाहर कोई भी भाव नहीं है। संसार के समस्त पदार्थ भगवान की अपरा प्रकृति से ही होती हैं, और वह प्रकृति भगवान की ही है, इसलिए भगवान से भिन्न नहीं है। प्रकृति के द्वारा ही इस संसार में सबका सृजन, पालन तथा संहार होता है। फिर भी भगवान इन सब से निर्लेप रहते हैं। यह तीनों कार्य उनके द्वारा, उनकी शक्ति के द्वारा होते हुए भी भगवान उन कार्यों से भिन्न रहते हैं। जिस प्रकार आकाश में उत्पन्न होने वाले बादलों का कारण और आधार आकाश है, परंतु आकाश उनसे सर्वथा निर्लिप्त है। बादल आकाश में सदा ही नहीं रहते। बादलों का होना अथवा ना होना आकाश की स्थिति पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमें आकाश बादलों से ढका हुआ प्रतीत होता है, परंतु बादलों की सत्ता स्थिर नहीं है। वह सदैव उसी स्थिति में नहीं बने रह सकते। आकाश बादलों के आश्रित नहीं है।
जहां बादल है आकाश वहां भी है, जहां बादल नहीं है आकाश वहां भी है। ठीक इसी प्रकार भगवान भी त्रिगुणमय भावों के कारण और आधार है, फिर भी भगवान इन तीन गुणों से परे है। इन तीन गुणों का भगवान में कोई भी लेप नहीं है। ईश्वर सदा ही त्रिगुणातीत है, वह नित्य है। ये तीनों गुण ही ईश्वर की ही शक्ति से कार्यान्वित होते हैं, परंतु ईश्वर में ही बादलों की भांति रहते हुए भी ईश्वर सर्वथा इन तीन गुणों से निर्लेप है। ऐसा भगवान यहाँ कहते हैं कि हे अर्जुन, यह तीन गुण मेरे आश्रित होने पर भी मैं गुणातीत हूं। 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सब संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। पूर्व श्लोक में भगवान ने तीन गुणों से उत्पन्न भावों के बारे में बताया। यहाँ उन्हीं तीन गुणों के द्वारा उत्पन्न भावों के से जगत के मोहित होने की बात भगवान कह रहे हैं। तात्पर्य यह है कि जगत के समस्त देह अभिमानी प्राणी, यहाँ तक कि मनुष्य भी अपने अपने स्वभाव, प्रकृति और विचार के अनुसार अनित्य और दुखपूर्ण इन त्रिगुणमय भावों को ही नित्य और सुख के हेतु समझकर इनकी काल्पनिक सुंदरता तथा इनमें प्रतीत होने वाले सुख आदि देखकर जीवन के परम लक्ष्य को भूल जाता है। और जब इन तीनों गुणों से उत्पन्न भावनाओं के अधीन होकर उनकी चमक दमक में जीव खो जाता है, तब ना ही वह ईश्वर के प्राप्ति का कोई साधन करता है, ना ही परमात्मा के गुण, प्रभाव, तत्व, स्वरूप आदि जानने का प्रयत्न भी करता है तथा यथार्थ ज्ञान से विमुख हो जाता है। त्रिगुणात्मक भावों के विकारों से अधीन होकर यह जीव की विवेक दृष्टि, सोचने समझने की शक्ति इतनी स्थूल हो जाती है कि जीव केवल विषयों का संग्रह और भोगने को ही अपने जीवन का परम लक्ष्य मान लेता है। उसके लिए संसार में केवल वही लक्ष्य रहता है, भौतिक सुख ही उसका लक्ष्य रहता है और सर्वथा जीव उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न भावों के अधीन होकर रह जाता है। और इसी कारण उन विषय विमोहित मनुष्यों की विवेक दृष्टि तीनों गुणों के विनाशशील राज्य से आगे जाती ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि वे इन सबसे सर्वथा अतीत अविनाशी मुझ परमात्मा को कभी भी नहीं जान सकते। त्रिगुणात्मक भावों से मोहित हुए जीवों के अनुग्रह के लिए दुस्तर माया से तरने का उपाय अगले श्लोक में भगवान सूचित कर रहे हैं। 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत
त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। भगवान की यह परम दुस्तर माया कोई साधारण माया नहीं है। जिन मायाओं का खेल कोई जादूगर आदि दिखाते हैं वह माया नहीं, यह माया अत्यंत दिव्य तथा असाधारण माया है, जिसका भेद ब्रह्मादि देवताओं के जानने के लिए भी दुस्तर है। इसलिए भगवान ने अपनी माया को यहाँ दैवी बतलाया है। ऐसी दैवीय माया से पार पाना अत्यंत दुस्तर है, परंतु असंभव नहीं है। इस दुस्तर माया से पार पाने का केवल और केवल एक ही साधन है, और वह है भगवान के नामों का निरंतर जप, जो एकमात्र भगवान को ही अपना परम आश्रय, परम गति, परम प्रिय, अपना सहृद मानते हैं। अपने संपूर्ण कर्मों को ईश्वर के प्रति ही समर्पित करके जो करते हैं, निरंतर अपना चित्त सदैव ही भगवान में लगाए रखते हैं, शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, गृह, कीर्ति आदि इन सब में आसक्ति का त्याग करके उनके प्रति किए गए कर्तव्य को ईश्वर के ही समर्पित कर्तव्य जो समझता है, नित्य निरंतर हरि नाम का संकीर्तन करता है, वह भगवान के ही शरण संपन्न माना जाता है। और शरणागत की रक्षा करना भगवान का परम दायित्व है। और इस प्रकार अनन्य शरण में आए हुए अपने भक्त की दुस्तर माया के द्वारा फिर भगवान ही स्वयं रक्षा करते हैं। मायापति परमेश्वर के शरणागत होकर उनकी कृपा से ही इस माया के रहस्य को पूर्ण रूप से जानकर इसके संबंध से जीव सर्वथा छूट जाता है और मायातीत परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।